अगर आप किसी को प्यार बहुत ज्यादा करते हो ना, तो उसके बारे में आप सब कुछ जानना चाहोगे और हमेशा जानना चाहोगे, और उसको आप कभी खोना भी नहीं चाहोगे। ठीक है, तो आज की रीडिंग इस बेसिस पे होने वाली है ना कि आपको किस तरीके से पेश आना है उनके साथ, एट द सेम टाइम वो क्या चाहते हैं आपसे, और आपका ये जो रिश्ता है ये कितना आगे तक जाएगा। एट द सेम टाइम मतलब जो भी आप जानना चाहोगे एक रिश्ते में, जो कुछ भी होता है, बेसिकली आज की रीडिंग में हम लोग सब कुछ देखेंगे। ये एक लॉन्ग एंड डीप रीडिंग होने वाली है, एक डार्क रीडिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड हाँ, वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ रेमेडीज भी एस्ट्रोलॉजिकल वे में बताऊंगी, क्योंकि टैरोट वाली देखो रेमेडी मेरे को गाइज उतनी में मुझे फेथ नहीं होता उतना, मैं सच बताऊं तो इस वजह से मैं जब भी रेमेडी बताती हूँ तो एस्ट्रोलॉजिकल वे में ही बताती हूँ। तो ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन के बारे में। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन होगा, जो कि होता ही है गाइस, तो वो भी मैं क्लियर करूंगी। ठीक है, बाकी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है देखो गाइस, तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना ही पड़ेगा। सिर्फ टैरो रीडिंग से गाइस देखो नहीं हो पाता है। ठीक है, और ये सिर्फ एनर्जी है, सिर्फ संभावनाएं बताती हैं। और अगर आपको मेरे पे यकीन हो, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, तो आप मेरे पास भी कॉल कर सकते हो। कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बट गाइज इतना मैं जरूर बोलूंगी, आपको सच सुनने की कैपेसिटी हो तभी मेरे पास आइएगा, अदरवाइज आप मत आइएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल सच बोलती हूँ। एट द सेम टाइम बहुत ही कड़वा बोलती हूँ, डांटती भी हूँ। अगर मेरे को कुछ गलत लगा, मतलब कि सुसाइडल टेंडेंसी अगर काइंड ऑफ सीन अगर मेरे को आपकी चार्ट में लगी, तो डांट सुनने के लिए भी रेडी हो जाना आप लोग। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं। और मेरे सामने आप लोग बच्चे हो, आई मीन टू से, चाहे आपकी उम्र 55 साल है, 60 साल है, 70 साल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, बट मेरे सामने आप लोग अभी बच्चे हो। ठीक है, ओके, तो चलिए हम लोग रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में, एंड क्या क्या नहीं, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। आगे क्या होने वाला है एंड किस तरीके से आप लोग डील करोगे, वो इंसान आपसे क्या चाहता है, आगे कैसे आपको रहना चाहिए उसके साथ, वो किस तरीके से पेश आएगा वो इंसान आपके साथ। ये मेल फीमेल सबके लिए है गाइज, ये यूनिसेक्स रीडिंग है। आप मेन हो वुमेन हो, कोई भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है ना। एंड गाइज ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ इसी टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ, अफेयर प्यार मोहब्बत पे, मैं करियर पे भी वीडियो बनाती हूँ। बट क्या प्रॉब्लम है ना, करियर में देखो क्या होता है, टैरो रीडिंग का कोई मतलब ही नहीं है। करियर का मीनिंग ही ये होता है कि आपको एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही जानना चाहिए, क्योंकि वहां कितना अंदाज करोगे, करियर सब कुछ होता है बेसिकली। ठीक है, वहां पे कुछ भी देखो, द एम्प्रेस आया है, इट्स सो ब्यूटीफुल कार्ड। ठीक है, 5 ऑफ कप्स उल्टा आया हुआ है गाइस, देख सकते हो आप। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, ये उल्टा जस्टिस आया हुआ है। देखो ये जो कार्ड है ना, देख सकते हो आप। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये आया है कि जब ये इंसान आपकी लाइफ में आए होंगे ना, तो दैट टाइम इस तरीके से आए होंगे कि आप, मतलब कि लगभग 90% लोगों की मैं बात बता रही हूँ, कि ये इंसान आपको यकीन दिलाए होंगे कि आप बहुत सुंदर हो, आप उनके लिए बेस्ट हो, सब कुछ हो। ये सारी चीजें यहाँ दिख रही हैं। एंड कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा कि ये इंसान सच में मेरे को पसंद करता है, इस तरीके से आपकी लाइफ में आए होंगे और बहुत प्यार दिए होंगे। ठीक है, आपको ऐसा फील हुआ होगा कि हाँ ये इंसान मेरे से प्यार करता है। लेकिन गाइज या तो अभी ये सीन हो सकता है, या फिर आपके साथ बीच में कभी ऐसा हुआ होगा कि आपको ऐसा लगा होगा कि आपकी इंपॉर्टेंस कम हो रही है। या फिर देखो गाइज, मेरी बातों को ऐसा नहीं कि जौ का तौ लेके बैठ जाना, आप कोरिलेट करने की कोशिश करना। बातों को कोरिलेट किया जाता है। टैरो रीडिंग एक अंदाज होता है सिर्फ, और कुछ नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि या तो बीच में ऐसा हुआ होगा, या फिर अभी आपके साथ ऐसा हो रहा होगा कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी ना इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं कम हो रही है। एंड इस इंसान के साथ ऐसा है ना कि देखो, मैं मानती हूँ ये इंसान थोड़ा बिजी होगा, लेकिन ये इंसान को शायद गाइज आप कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रहे हो, या कुछ ज्यादा ही टाइम दे रहे हो। ये इंसान बिजी है अपने काम में, एट द सेम टाइम आप इनके पीछे पड़े रहते हो, या फिर आप इनसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा लिए हो। यहाँ पे ये चीजें दिख रही है कि ये इंसान के पास इतनी ज्यादा खुशी हो गई है ना,
या फिर इस इंसान का इतना ना ज्यादा मन अंदर से भर गया है कि आपके इमोशंस की कदर उतनी जितनी ज्यादा होनी चाहिए उतना लग नहीं रहा है। मतलब इस इंसान को बेसिकली जितना देना चाहिए था उतना ये इंसान दे नहीं पा रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स जब एक साथ आता है ना गाइज, तो यहाँ पे सीधी सी बात होती है कि इस इंसान को समझ में आता है बहुत अच्छे से कि आपसे कितना देर बात करेंगे और कितना देर बात नहीं करेंगे। ये डिसाइड करके बैठे होंगे कि आज मेरे को आधा घंटा बात करना है, आज मेरे को 5 मिनट ही बात करना है, तो 5 मिनट ही बात करेंगे। और अगर इन्होंने डिसीजन ले रखा है कि अभी मेरे को 2 महीने बात नहीं करनी है, तो चाहे आप कितनी भी ताकत लगा लो, ये बंदा आपसे प्यार मतलब बात नहीं करेगा। प्यार करता भी होगा तो भी बात नहीं करेगा। मैनिफेस्ट कर लो, चाहे कुछ भी पैतरे आप अपना लो, बात नहीं करेगा का मतलब नहीं करेगा। ठीक है, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके पर्सन कुछ ज्यादा ही जिद में है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आपके पर्सन यहाँ पे आप लोग लगभग 99.9% लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं, या मैरिड कपल्स भी आप लोग हो सकते हो, अलग अलग मैरिड हो, अलग अलग लोगों से आप लोगों ने शादी कर रखी है और जस्टिस यहाँ पे आपको मिलना चाहिए था उस रिलेशनशिप में। मतलब कि गाइज आपने यही उम्मीद लगाया था कि 2 तरीके की उम्मीद दिख रही है गाइज मेरे को यहाँ पे। ठीक है, आपने इस तरीके की उम्मीद लगाई थी कि हाँ ठीक है सब कुछ सही चलेगा, मतलब आप अपनी फैमिली में रहो, हम अपनी फैमिली में रहेंगे, बस हम लोग थोड़ा बहुत कभी कभी बात कर लिया करेंगे, मिल लिया करेंगे। ठीक है, आपने ये उम्मीद लगाया था। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ लगभग 10% ऐसे लोग हैं जिनका ऐसा सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाबू यहाँ पे कुछ 90% ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, 10% लोगों का ठीक है चल रहा है अच्छा, लेकिन मतलब जैसा चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लगभग 90% ऐसे लोग हैं जो 5 मिनट बात करने के लिए भी कभी कभी तरस जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है क्योंकि जस्टिस बिल्कुल उल्टा आया है। मतलब कि जितना आपको मिलना चाहिए था बाबू उतना आपको मिल नहीं रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये बंदा आखिर आपसे चाहता क्या है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि चाहता क्या है ये बंदा आपसे, जरा देखा जाए तो। आई मीन यहाँ पे तो देखो दिख रहा है मेरे को थोड़ी कंजूसी चल रही है, एंड 10% के केस में सब बढ़िया चल रहा है। या फिर गाइस देखो ये भी हो सकता है कि ये बंदा ना आपसे मे बी मैरिज करने के लिए कुछ बोला हो कि मैं आगे चल के तुमसे मैरिज करूंगा। हो सकता है बहुत पहले बोला हो, या हो सकता है अभी कमिटमेंट दिया हो। बाबू दोनों हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मेरे को कमिटमेंट ना पूरा होते हुए ना दिख नहीं रहा है। बेसिकली वो कमिटमेंट हो सकता है वो पूरा ना करे, या फिर कोई बहाने बना दे कि नहीं घर में बहुत प्रॉब्लम है, मैं अपने गार्जियन से कैसे बोलूंगा, वाइफ से कैसे बोलूंगा, कैसे डिवोर्स दूं, मेरे बच्चे हैं, ऐसा वैसा। गाइस यहाँ पे ये बहाने बना भी सकते हैं, और हो सकता है रियल में भी ऐसा हो। इस वजह से ये बंदा मतलब इतनी बेसिकली बंदा फट्टू होगा, इसके अंदर उतनी करेज नहीं होगी कि ये फैमिली में जाके इस तरह की बातें बोल सके। दैट्स वाई कि ये बोलेगा इस तरीके से आपसे कि नहीं पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीजें सीन यहाँ पे मेरे को होती हुई दिख रही हैं। अब मैं बस ये देखना चाहती हूँ, ये सारी चीजें तो हैं ठीक है, लेकिन ये बंदा आप लोगों से क्या चाहता है, पूरे 100% लोगों से ये क्या चाहता है। मतलब ऐसा नहीं कि 10% जिसको मैंने अच्छा बताया सिर्फ उसके लिए बोल रही हूँ, मैं सबके लिए बेसिकली बोलना चाह रही हूँ कि ये आपसे क्या चाहते हैं। चलिए ठीक है गाइस, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आप कैंडल क्यों नहीं रखते हो। यार देखो मैं सच बता रही हूँ, मेरे को ना शो ऑफ करने की जरूरत नहीं होती कि ढेर सारे यहाँ पे कैंडल लगा दिया, जादू टोना कर रहे हैं और सब कोई समझा रहा हम क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सब मैं नहीं करती हूँ। वो सब होता है ना, ब्रेसलेट पहन लेते हैं लोग, 50 तरह की अंगूठियां पहन लेते हैं, वो सब मैं नहीं करती गाइस। कैंडल जलाओ नहीं जलाओ आपके ऊपर, अगर भगवान का आशीर्वाद है तो रीडिंग आपसे मैच जरूर करेगा। पूरा नहीं करेगा 50% भी तो 100% करेगा। और वैसे भी रीडिंग से कुछ नहीं होता गाइस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एस्ट्रोलॉजी में आपको आना ही पड़ेगा अगर आपकी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो। ट्रस्ट, यहाँ पे सबसे पहले ट्रस्ट आया हुआ है, उसके बाद ये नॉस्टैल्जी उल्टा आया हुआ है जो कि अच्छी बात है, एंड डिस्कवरी। ठीक है, देखो यहाँ पे आपकी पर्सन बोलना चाहते हैं ना, ठीक है ना, कि आपको जैसा भी ये सिचुएशन चल रहा था जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया, तो यहाँ पे आपके पर्सन का कहने का मतलब है कहीं ना कहीं कि आपको इनकी बातों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। एंड कुछ लोग आप लोग हो भी, जो कि अच्छी बात है कि आप लोग उनके ऊपर भरोसा करते हो। एंड गाइस देखो, जब तक आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं करोगे, आप ही बताओ कि कैसे रिलेशनशिप चलेगा। आप भरोसा देखो गाइस करना पड़ता है लाइफ में। देखो अप्स एंड डाउन्स आते आते, जहां 2 बर्तन होते हैं वहां बर्तन बचते ही बचते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना, ठीक है,
ये निब्बा निब्बी की कहानी नहीं होती कि ये मेरी बंदी है वो मेरा बंदा है, इस तरीके से नहीं करते हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ परिवार होता है, ये फॉरेन तो नहीं है, ये तो इंडिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि परिवार को भी लेके चलना पड़ता है और हम जिसके साथ प्यार करते हैं उसको भी लेके चलना पड़ता है। तो ट्रस्ट एक बहुत जरूरी होता है कि ऐसा नहीं होता है कि परिवार को एकदम लात मार दिया और आपके पास हीरो की तरह चले आए, वो सब मूवी में होता है गाइस, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। मैं आपको कहीं से भी भरोसा नहीं दिलाती हूँ। हाँ, जिनके लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है, डिवोर्स का केस है, किसी की डेथ हो चुकी है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ किसी के पर्सन की डेथ हो गई है या डिवोर्स हो गया, तो उसका केस गाइस देखो अलग हो जाता है और सारी चीजों से बिल्कुल अलग हो जाता है। तो वो उनको तो मैं एक्सेप्शन मानती हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है कि ये आपको यहाँ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा आपके पर्सन के ऊपर थोड़ा सा, मतलब जो भी सिचुएशन चल रहा है या आपका अच्छा भी चल रहा है तो भी आपको यहाँ पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना आपके पर्सन लॉयल हैं। मतलब कि हो सकता है बिजी होंगे, अपने करियर में बिजी होंगे या उनके घर में कुछ इश्यूज हुए होंगे। तो एंड गाइस, हाँ, इशू से मेरे को याद आया, ये जस्टिस उल्टा आया हुआ है एंड यहाँ पे नॉस्टैल्जी भी उल्टा आया हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है नहीं कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके घर में पता चल गया होगा या कुछ कुछ ऐसा हुआ होगा मैटर, या फिर किसी की हेल्थ भी खराब हो सकती है गाइस किसी के घर में। हाँ, हेल्थ इश्यूज भी मेरे को लग रहे हैं, घर में पता लगा हेल्थ इश्यूज, ये दो तरीके का सीन आ रहा है, जो कि थोड़ी थोड़ी एनर्जी आ रही है, सब जगह से नहीं, थोड़ी थोड़ी एनर्जी आ रही है कि ये भी प्रॉब्लम हुआ होगा। तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि बोल रहे हैं कि देखो हम दोनों का ऐसा रिश्ता है कि पिछले जन्म से ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, ये कहना आपसे ये चाहते हैं कि हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, यहाँ पे ये कहना चाहते हैं। अगर गाइज आप नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो और बिल्कुल बात नहीं हो पा रही है, मान के चलो घर में कोई इश्यू हुआ है, तो आपको वेट करने की जरूरत है। घर में अगर इशू हुआ है तो, और एकदम कंप्लीटली ब्रेकअप हो गया है तो आपको मूव ऑन करने की जरूरत है। मैं तो झूठी दिलासा कभी नहीं देती हूँ, ये तो आपको भी पता है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत अभी अभी हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है, तब तब आपको यहाँ वेट करने की जरूरत तो 100% है। ठीक है, यहाँ पे नॉस्टैल्जी उल्टा आया हुआ है, डिस्कवरी। यहाँ पे ना एक पॉइंट आया था जो कि मैंने पहले भी बताया था कि बीच में या फिर उनके दिमाग में कभी कभी आता होगा या फिर बीच में ऐसा सिचुएशन आया होगा, इवन अभी भी, कि कभी कभी उनके माइंड में गाइस आता होगा ना कि मैं क्या इस रिलेशनशिप को मुझे क्या इस रिलेशनशिप को रखना चाहिए, आई मीन उसे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब ये बात यहाँ पे इनके माइंड में आ रही है। ठीक है, आ रही है नहीं, आ रही थी। ठीक है, तो इस पे ये डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं, मेरे को थोड़ा सा डिस्कवरी करने की जरूरत है, थोड़ा सा सर्च करने की जरूरत है, थोड़ा सा मेरे को और ज्यादा गहराई से जा करके सच्चाई को देखने की जरूरत है कि हाँ, मेरे को यहाँ पे अपने रिलेशनशिप को स्टॉप कर देना है कि कंटिन्यू करना है। अब वो ये कहना चाहते हैं, मतलब ये अपने मन में सोच रहे हैं, आपसे कह नहीं रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि मेरे को थोड़ा सा स्पेस दे दो, या फिर आपसे बोले भी होंगे कि मेरे को थोड़ा सा स्पेस दे दो, या फिर कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ, या फिर उन्होंने ऐसा बोला होगा कि देखो प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा हम लोग अलग ही रहेंगे, इस तरीके का सीन हो सकता है। या फिर आप लोगों ने अपना कॉम्बिनेशन बिठा लिया होगा कि हाँ, हम लोग इस दिन बात करेंगे, इस दिन मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक कंडीशन मेरे को दिख रही है कि वो बीच में जो कंफ्यूजन में थे तो वो इस तरीके से किए होंगे और ये अभी आपको और डीपली समझना चाहते हैं। अगर आपको किसी तरह का कमिटमेंट मिला हुआ है कि मैं तुमसे शादी करूंगा या जिंदगी भर रहूंगा, गाइस ये दोनों कमिटमेंट में थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है कि ये इंसान अभी भी सोच रहा है कि हाँ, मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड गाइस, कंटिन्यू की बात अगर बोलूं तो ये बहुत ही अच्छा मेरे को दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे फॉरगिवनेस आ रहा है। मतलब कि मान के चलो उनके नजर में कहीं से आप कुछ गलती किए भी हो, मान के चलो कि या फिर फैमिली इशू हुआ हो, कुछ ऐसा हुआ हो, या फिर ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ हो, तो या फिर आपसे ही कुछ गलती हुई हो, तो गाइज ऐसा है कि ये इंसान आपको माफ कर देना चाहता है और आगे बढ़ जाना चाहता है। और गाइज किसी किसी के केस में ऐसा है कि ये महाराज जी या मैडम जी जो भी हैं, इन्होंने खुद ही गलती कर रखा है। ठीक है, और ये एक्सपेक्टेशंस आपसे लगाते हैं कि
आप इनसे खुद बात करोगे, या इवन इन्होंने ब्लॉक भी अगर कर रखा है ना, तो भी ये एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं कि आप 75 बार इनके पास कॉल करोगे और इनसे बात करोगे, मतलब कि जो भी सच्चा प्यार यहाँ पे कर रहा है उसका पूरा का पूरा कट रहा है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक होता है ना ईगो, ईगो इतना ना ज्यादा है ना, ठीक है, कि ये इंसान अपने ईगो के बस में आकर के कभी कभी, ये सारे लोगों के साथ ये केस नहीं है, लगभग लगभग 20 to 25% के केस में है, 75% के केस में नहीं है। मतलब ईगो के वश में आके ये इंसान ना अपने अच्छे खासे रिलेशनशिप को बिगाड़ रहा है, या फिर चुप हो गया, बिल्कुल साइलेंट हो गया, मैसेज का रिप्लाई नहीं देना, या फिर कुछ बोलना ही नहीं, बस हाँ हूं करना। इस तरीके का मैं सीन यहाँ पे देख पा रही हूँ। मतलब कि ये इंसान ना कहीं इसको लगता है कि अगर मैं खुद से बात करूंगा या फिर मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ूंगा तो पता नहीं आगे से वो पहले की तरह अच्छा रिस्पॉन्स देगी कि नहीं देगी। ये इंसान ये भी ऐसा सोच रहा है। ठीक है, तो ऐसा सीन भी हो सकता है। या फिर गाइज ये लगभग 25% के केस में ये सीन मेरे को दिख रहा है, एंड 75% के केस में ऐसा भी है कि मतलब कि आप लोग सारी चीजों को पीछे रख करके आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। ठीक है, ये सारी चीजें मैं देख पा रही हूँ, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छा इंडिकेशन भी मैं बोल सकती हूँ 75% लोगों के लिए। एंड 25% के केस में गाइस गड़बड़ है, क्योंकि ये इंसान कुछ ज्यादा इगोस्टिक है, हायर पोस्ट पे हो सकता है, या पब्लिक फिगर हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, या फिर गाइज ये भी हो सकता है कि इसकी फैमिली बैकग्राउंड काफी तगड़ी हो, ये भी हो सकता है। या फिर पब्लिक फिगर में ऐसा नहीं कि बहुत हायर पोस्ट पे ही हो सकता है, शॉप भी हो, जिम वगैरह हो, ये भी हो सकता है, जिम से कोई कनेक्शन हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, साइकिक, हीलर, एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर भी यहाँ पे आ रहे हैं इस केस में। ठीक है, ये जान लो आप। यहाँ पे गाइज इस केस में ना ये इंसान आपके साथ फिजिकल भी होना चाहता है। ठीक है, ये इंसान ऐसा नहीं कि सिर्फ बात आपसे करना चाहता है। यहाँ पे एक और चीज देख रही हूँ कि ये किसी किसी के साथ ये भी डिमांड आता होगा कि हम लोग को फिजिकल होना चाहिए, रिलेशनशिप में फिजिकल होने का भी डिमांड आ रहा है। और ये कह रहा है कि अगर रिश्ते में फिजिकल नहीं है तो रिश्ता रखना भी बेकार है, मतलब उसके मन में भी ये आता होगा। या फिर किसी किसी केस में तो मुंह पे बोल देता होगा कि नहीं हम लोग को फिजिकल होना है। फिजिकल होने के लिए अप्रोच अगला आपको कर सकता है। ये चीजें मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे बहुत इजीली, एंड आप लोग फिजिकल होगे भी, लगभग 95% लोग हो चुके हैं और नहीं हुए हैं तो आगे आप लोगों की बारी आने वाली है। आप लोग फिजिकल जरूर होगे, आप लोग जरूर मिलोगे। 10 वीक्स मैक्सिमम 10 डेज या 10 मंथ्स। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो 10 वीक्स एंड 10 मंथ्स हो सकते हैं। पास रहते हो तो 10 डेज भी हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ आपके रिलेशनशिप में और आगे क्या क्या होने वाला है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द मजिशियन, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, 6 of swords, द स्टार, जस्टिस उल्टा आया हुआ था गाइस इसके पहले। ठीक है, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो मैं यहाँ पे इजिली बोल सकती हूँ ना, ठीक है ना, कि जो भी प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लिकेशंस जो भी चल रहे थे वो धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स के बाद द स्टार का कार्ड आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जस्टिस का भी कार्ड आया हुआ है। सबसे पहले पॉइंट से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। अभी राइट नाउ ये इंसान जो है, इनको रियलाइज हो रहा है, धीरे धीरे अब रियलाइज हो रहा है कि इनको आपके साथ कैसे रहना चाहिए। इस इंसान को बहुत अच्छे से अब समझ में आ रहा है, या समझ में आ भी गया होगा कि इसके मतलब कि इनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये अपने दिल की बात किसी से शेयर कर सकते हैं या किसी को कुछ बोल सकते हैं तो वो आपको ही बोल सकते हैं। और ये बात जानते हुए भी इन्होंने हो सकता है आपके साथ कभी कुछ गलती किया हो या कुछ छुपाया हो, तो वो चीजें धीरे धीरे नॉर्मल हो रही हैं। हो सकता है गाइस ये जो मैं बात बोल रही हूँ अभी बहुत सारे लोगों से, लगभग 70% लोगों से अभी मैच कर रहा हो, और कुछ लोगों के साथ पहले हो चुका हो। ये भी दो तरह की एनर्जी आ रही है जो कि मैंने आपको बता दिया। द मजिशियन का कार्ड एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स
सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जब आता है बाबू, तो कभी ना कभी आपके साथ चीटिंग धोखा हुआ रहता है, या फिर आपके पर्सन आपके साथ कुछ छल किए रहते हैं, कुछ छुपाए रहते हैं, या कुछ अपनी बातों से मुकरे होते हैं। ठीक है, बट इस इंसान को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि इसकी बात अगर कोई सुनने वाला है, इसकी बात अगर कोई मान सकता है, तो वो आप मान सकते हो। अगर ये इंसान एक बार बोल दे तो आप मान लोगे बात। इस इंसान को ये भी पता है कि अगर मेरे से कोई 5 मिनट बात कर ले तो वो इंसान अगर खुश होगा तो आप ही खुश होगे। इस इंसान को ये भी बहुत बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग में से कुछ लोग हैं जो सस्ता नशा कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी टू से सस्ता नशा, लेकिन ये सच बात है बाबू, आप लोग पूरा सस्ता नशा करते हो। इधर उधर देखो, टैरो रीडिंग ज्यादा मत देखा करो। स्पेशली देखो आजकल तो ये फैशन हो गया है। मैं जब से थोड़ी सी ट्रू रीडिंग कर रही हूँ ना, आई मीन जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ और ट्रू रीडिंग कर रही हूँ, तब से कुछ लोग बिल्कुल टू कॉपी मेरे ले जाके मेन टॉपिक यही उठा करके सेम टू सेम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और बिल्कुल इसी तरह सेम टू सेम छापते अपने चैनल पे। ठीक है ना, तो ज्यादा टैरो रीडिंग मत देखा करो, क्योंकि ख्याली पुलाव वाली वीडियो देखोगे ना तो आपकी लाइफ में जो चल रहा होगा ना चीजें बाबू, वो बिल्कुल ठीक उल्टा हो जाएंगे। आपको उम्मीदें कुछ ज्यादा बढ़ जाएंगी और होगा नहीं तो फिर आपको रोना आएगा। तो टैरो रीडिंग ज्यादा मत देखो। दिन भर में अगर एक टैरो रीडिंग भी अगर आप देख रहे हो ना तो इनफ है। टैरो रीडिंग जो होता है उम्मीदें दिला देता है, झूठी उम्मीदें दिला देता है। लेकिन अगर कोई इस तरह की रीडिंग कर रहा हो जो कि फैक्ट बातें आपके सामने ला के रखे, उसका एक दो आप देख सकते हो, उसे ज्यादा मत देखना। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज मैं जो भी गड़बड़ सीन आप लोगों की लाइफ में चल रहा था वो चीजें धीरे 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 आपकी लाइफ में नॉर्मल होंगी, बट टाइम लगेगा गाइज। देखो यहाँ पे ना द स्टार का कार्ड है, जस्टिस दोनों दोनों आया हुआ है, देख सकते हो आप। लेकिन ये चीजें देखो स्टार्ट हुई हैं 17, मतलब अभी से 17 वीक्स लग सकते हैं, या 11 वीक्स लग सकते हैं, या फिर 17 मंथ लग सकते हैं, 11 मंथ लग सकते हैं। डेज में तो मैं लाऊंगी ही नहीं, क्योंकि कुछ डेज में मेरे को ऐसा कुछ सीन दिख नहीं रहा है, क्योंकि काफी गड़बड़ दिख रहा है। ठीक है, तो डेज में मैं नहीं बोलूंगी। आपको एक चीज गाइज समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बिल्कुल इजिली बोल सकती हूँ, आपके पर्सन जो है ना वो छिछोरे टाइप के नहीं है। वो ना डोमिनेटिंग हो सकते हैं, वो आपको डांट सकते हैं, आपको बोल सकते हैं, सुना सकते हैं, या आपकी बातें नहीं मान सकते, लेकिन छुछेरे नहीं होंगे। छुछेरा वाला कार्ड नहीं आया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि धोखेबाज काइंड ऑफ सीन सिर्फ 3% लोगों के लिए है। 97% लोगों के लिए धोखा वाला कार्ड नहीं आया, सिर्फ 3% लोगों का है। अब 3% में अगर आप समझ सकते हो कि आप आते हो कि नहीं आते हो। 3% मेरे को दिखा है, सिर्फ 3%, और ज्यादा ज्यादा बिल्कुल ही नहीं। अब मैं ये देखना चाहती हूँ, ठीक है, कि आपके जो पर्सन हैं क्या वो आपके पास्ट लाइफ से कनेक्ट करते हैं, क्या उनका कनेक्शन आपके पास्ट लाइफ से है। जो कि आप लोग बोलोगे लगा इस, तो मैं अगेन वैसे तो मैं अभी बहुत सारी वीडियोस पास्ट लाइफ पे लाई हुई हूँ, लेकिन आप लोग बहुत पसंद करते हो, तो अगर मैं लाऊंगी आप लोग बोलोगे तो और भी मैं पास्ट लाइफ के ऊपर वीडियोस ला दूंगी, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। ठीक है, बट यहाँ पे अपन देखते हैं कि क्या फिलहाल जो भी है वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है या नहीं है, देख लेते हैं अपन। वाओ, द चैरियट का कार्ड गाइस सबसे पहले आया है। सो क्यूट कार्ड, एज ऑफ स्वॉर्ड्स। आई लव कैट्स, आई लव एनिमल्स। द टावर, द फूल, उल्टा आया हुआ है द फूल, किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो गाइस, मैं यहाँ पे बहुत इजीली बोल सकती हूँ, ठीक है ना। द चैरियट का कार्ड सबसे पहले आया हुआ है, तो हो सकता है गाइस आपके पर्सन जो भी हैं वो दो नाव की सवारी कर रहे होंगे, या आप कर रहे हो, मतलब कि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो यहाँ पे कंफर्म है। हो सकता है आपके पर्सन हो, उनके पर्सन हो, जो भी हो, उनकी लाइफ में भी उनकी वाइफ हस्बैंड आपकी लाइफ में होंगे, लेकिन पास्ट लाइफ कनेक्शन गाइस दोनों से होगा, दोनों से होगा। आई मीन टू से, देखो हमारी लाइफ में जो भी इंसान होते, चाहे आपके मम्मी पापा, भाई बहन, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, जो भी होते हैं ना, उनके साथ पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ कनेक्शन आप लोग लेके आते हो। कर्मास बोलते हो उसको गाइज। कर्मा को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, गुड कर्मास एंड बैड कर्मास। ठीक है, अब आपके साथ इनके साथ क्या गुड कर्मा है कि बैड कर्मा है,
गुड कर्मास में ही वो जो आप लोग निब्बा निब्बी वाली कहानी सुनते हो ना यूट्यूब पे, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, फलाना ढिमकाना, ये गुड कर्मास में ही आते हैं। बट गाइज आई एम सो सॉरी टू से, आज के जमाने में ट्विन फ्लेम और सोलमेट वाला लव स्टोरी नहीं बचा है। अगर कोई बोलता है कहीं आप टैरो रीडिंग करवा रहे हो, देख रहे हो, कह रहे ये सोलमेट है, ये ट्विन फ्लेम है, तो आपका काट रहा है वो, ठीक है, वो झूठ बोल रहा है। ट्विन फ्लेम और सोलमेट का लव स्टोरी ऐसा होता है ना कि वो राधा कृष्ण वाला होता है। आज के जमाने में राधा कृष्ण वाला प्यार मर चुका है, कोई राधा कृष्ण वाला प्यार यहाँ पे तो नहीं है, क्योंकि कोई अपनी फैमिली के लिए छोड़ता नहीं है, और छोड़ता भी है तो बहुत बहुत मैटर होता है, बहुत कुछ होता है, वैसा नहीं होता। आप एक सिंपल थ्योरी में क्लियर कर रही हूं यहाँ पे, अगर आप किसी के लिए अपनी किडनी निकाल के दे सकते हो, ठीक है ना, तो उससे आप प्यार करते हो। मैं आपकी बात कर रही हूँ। आप अपनी किडनी निकाल के अपने बच्चे को दे सकते हो, चाहे आप कोई भी हो, ठीक है, अपनी आंखें निकाल के आप अपने बच्चे को दे सकते हो। लेकिन बाबू, इतना तो मैं 100% जानती हूँ, बॉयफ्रेंड को देना इम्पॉसिबल है। कहने के लिए देखो कोई भी बोल देता है, लेकिन देने के टाइम में, ठीक है ना, देने के टाइम में लोग पीछे हट जाते हैं कि नहीं मैं क्यों दूं, ठीक है। लोग अपने हस्बैंड को दे देंगे, चाहे हस्बैंड जितना भी खराब हो। बॉयफ्रेंड को दे देंगे, बॉयफ्रेंड को देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, लोग सीधे बोलेंगे उसकी वाइफ क्यों नहीं दे रही है, ठीक है ना, ऐसा होता है, यही दुनियादारी है। इसी को सोलमेट का प्यार कहते हैं, जिसको आप अपनी किडनी दे सकते हो, अपनी आंखें निकाल के दे सकते हो, वो सोलमेट है। तो आप अपने बच्चे के साथ सोलमेट हो, अपने पति के साथ सोलमेट हो, ना कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ और गर्लफ्रेंड के साथ। सीधी सी बात है। सुनने में देखो बाबू बहुत ही कड़वा लगेगा ये, लेकिन यही सच्चाई है। और इस तरह की बातें आपको कहीं दूसरे टैरो कार्ड रीडर नहीं बोलेगा। सब ख्याली पुलाव वाला करता है सब, क्योंकि वो सबको बिजनेस चलाना रहता है, पैसा कमाना रहता है। मेरे पास पैसा का कमी नहीं है, बहुत पैसा है मेरे पास, तो मैं तो सच बोलूंगी ही। और आपको भी पता है कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो ये सब के चक्कर में मैं हूं ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है, आते हैं अपने टॉपिक पे। आपके जो भी पर्सन है उनके साथ जो है किस तरह का, क्या कोई पुराना, पूरे पिछले जन्म का कनेक्शन है, और कनेक्शन है तो किस तरह का कनेक्शन है, यहाँ पे हम लोग ये बात करते हैं। कभी कभी मैं बहुत ज्यादा ज्ञान दे देती हूँ ना, इतना नहीं देना चाहिए बेसिकली, लेकिन क्या करूँ, सच बोलने की आदत है, भगवान सच बोलने की आदत लगा दी है, तो मैं बोल देती हूँ। अब आई एम सो सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लगे तो। लेकिन यार गाइज, यहाँ पे देखो सबसे पहले चैरियट आया हुआ है। चैरियट का कार्ड जब आता है ना बाबू, ठीक है, तो देखो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मैं आप लोगों को बाबू बोलती हूँ तो आप लोगों को कैसा लगता है, जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। चैरियट का कार्ड है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पर्सन और आप लोग दोनों थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, और एट द सेम टाइम ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पास्ट लाइफ कनेक्शन में भी एज ऑफ सॉर्ट्स आया हुआ है, टावर आया हुआ है, द फूल आया है, एंड वॉन्ड्स आया है। ये कहीं ना कहीं आपका, मैं बोल सकती हूँ कि दो लोगों के साथ आप हो ना, मान के चलो आपका हस्बैंड है और आपका बॉयफ्रेंड है, या आपकी वाइफ है और आपकी गर्लफ्रेंड है, तो ये कहीं ना कहीं एक गुड कर्माज है और एक बैड कर्माज है। दोनों कर्मास को आप एक साथ लेके चल रहे हो। तो अब आप खुद मिला लो कि क्या है उसके साथ, क्या है उसके साथ। फिलहाल आपके बॉयफ्रेंड के लिए मैं सोची थी तो द चैरियट आया है, तो ये तो गुड कर्मास में से है गाइस, यहाँ पे सबसे पहले है। बट इनके साथ भी काफी अप्स एंड डाउन है, तो नॉर्मल गुड कर्मास बोल सकते हैं। सोलमेट और ट्विन फ्लेम इज नॉट, मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती हूँ बिल्कुल, ठीक है। नॉर्मल गुड कर्मास मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ। कुछ लोग अपने जहां पे आप काम करते हो वहां के बॉस के साथ आपका अफेयर हो सकता है, या वहां के किसी कलीग के साथ आपका अफेयर हो सकता है, किसी का घर के एकदम जस्ट सामने किसी का रिलेशन में, इस तरीके का सीन मेरे को यहाँ पे ज्यादा होते हुए दिख रहा है। बचपन का प्यार बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ 1% लोग हैं जिनका बचपन का प्यार है, ठीक है। अब आप समझ लो कि मैं आप ही की बात कर रही हूँ, अगर आप 1% में आते हो तो। पिछले जन्म में आप लोगों ने कौन सा ऐसा कांड किया था कि इस जन्म में आप लोग एक दूसरे के साथ हो, मतलब जानना चाहते हो कि क्यों हम लोग साथ हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो तो गाइज देखो, पिछले जन्म में क्या हुआ था ना कि आप लोग मिल नहीं पाए थे। बेसिकली आप लोग बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। यहाँ पे द टावर का कार्ड बिल्कुल बीच में आ गया है, तो मतलब आप लोगों की शादी नहीं हुई थी और आप लोग अलग हो गए, काइंड ऑफ बिल्कुल अलग हो गए। या फिर देखो, एक होता है ना टच में रहना, टच में नहीं थे आप लोग, बिल्कुल अलग हो गए, चाहे किसी की मजबूरी हो
और उस कर्मा को गाइज आप लोगों को यहाँ पूरा करना है। मतलब हो सकता है गाइज आप दोनों में से किसी एक का बहुत दिल दुखा होगा। एंड गाइज देख सकते हो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के जस्ट ऊपर का कार्ड है ये। तो आप दोनों में से किसी का एक का बहुत दिल दुखा होगा और उसने बोला होगा कि हे भगवान, इसको मैं अगले जन्म में देख लूंगी, ठीक है, या फिर ये मुझे अगले जन्म में चाहिए। तो अब आप लोग एक दूसरे के साथ हो और मुझे ऐसा लगता है गाइज कि इस जन्म में कम से कम अपने कर्मास को कंप्लीट कर लो। और गाइस जरूरी नहीं होता है कि आप लोग 20 साल एक दूसरे के साथ रहोगे, 10 साल रहोगे तभी आपके कर्मा कंप्लीट होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर 2 साल भी आप लोग अच्छे से रहते हो ना तो उसको भी कार्मिक कंप्लीट बोल सकते हैं। एंड कुछ लोग बोलते हैं आकाशवाणी और क्या क्या। देखो आकाशवाणी में भी कर्मा के बारे में बताया जाता है, पर वो जो आकाशवाणी है वो अलग टाइप की है। हमारे यहाँ जो चित्रगुप्त वंशज हैं, जो कायस्थ लोग हैं यहाँ पे रीडिंग जो सुन रहे होंगे, आप लोग को रिलेट कर लोगे मेरी बात को। अगर आप कायस्थ हो, श्रीवास्तव हो, कहीं ना कहीं वर्मा हो, लाल हो, ठीक है, बच्चन हो, अगर आप तो सिन्हा हो, तो मेरी बातों से कोरिलेट आप करोगे कि यूपी बिहार से स्पेशली अगर आप बिलोंग करते हैं तो, कि आप लोग चित्रगुप्त के वंशज हो। और जो आकाशवाणी जो होती है ना वो चित्रगुप्त ही करते हैं, चित्रगुप्त महाराज ही लेखा जोखा करते हैं। और हम लोग चित्रगुप्त के वंशज है, मैं भी चित्रगुप्त की वंशज हूँ। तो इस मैटर में तो गाइज देखो पास्ट लाइफ कनेक्शन यहीं से पता चलता है। इवन आने वाला कनेक्शन भी चित्रगुप्त महाराज का लेखा जोखा में होता है। तो इस मैटर में तो गाइज मैं एक्सपर्ट हूँ। एक तो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ऊपर से मैं चित्रगुप्त वंशज भी हूँ। तो इस टॉपिक को जितने अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ ना, आपको कहीं और मिलेगा नहीं। आपको मेरी चैनल पे बहुत सारे पास्ट लाइफ कनेक्शन आपको दिख जाएंगे। एक एक वीडियो खोल के देखना, आपको मजा आ जाएगा सुनने में। इसमें तो मैंने ज्यादा एक्सप्लेन ही नहीं किया क्योंकि ये टॉपिक ही अलग था, ठीक है। तो वहां पे जाके आप जरूर देखना, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि अभी जो आपके ग्रह गोचर चल रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल वे में, क्या वो कहीं से भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस रिश्ते में, या फिर क्या क्या होने वाला। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ प्यार व्यार के मैटर में, मैं एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड के थ्रू आपको बताऊंगी, हाउसेस के थ्रू। ऐसा नहीं कि ये टैरोट का है, नहीं टैरोट नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड है। अब आपकी किस्मत है कि ये कितना मैच करेगा वो मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअली देखो टैरोट में ना कुछ भी दावा नहीं ठोका जा सकता है, ठीक है, कि हाँ ये 100% होगा ही होगा, ये 100% होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं बोला जा सकता है। एक कार्ड है, बस संभावनाएं हैं। और ये एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड है जो कि मेरे को कहीं ना कहीं अच्छा लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें दिख जाता है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। चलो इसमें मैं करियर का ही बताऊंगी, हेल्थ का भी, इवन आपका जो भी मेरे को दिखेगा। मरकरी तो 12th हाउस, एक्वेरियस एंड मरकरी। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बीच ना कम्युनिकेशन गैप थोड़ा कम हो गया है। एंड यहाँ पे एक और बात मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग जो है ना मतलब कि ट्रैवल करना चाहते हैं, या ट्रैवलिंग का किसी पर्सन का जॉब हो सकता है। और वहां पे आपको गाइज अगर आप ऐसा कोई काम करते हो जिसमें आपकी आवाज हो, आवाज काम आए, जैसे कि मैं अभी ये काम कर रही हूँ तो मेरी आवाज आप सुन रहे हो, ठीक है। तो इस तरह का अगर आप कोई काम करते हो, या फिर आपका कोई जॉब प्रोफाइल है, चाहे बोलने वाला, जैसे आप टीचिंग का ले लो, या कुछ भी समझाने वाला, हीली रेकी, या कहीं पे कोई डायरेक्शन बताना, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई ऐसा काम हो, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत फायदे हो सकते हैं करियर वाइज, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ना अपने पर्सन से ठीक से बात नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने कम्युनिकेशन गैप जो आपके बीच आया हुआ है इसको थोड़ा ठीक करो, या फिर आप लोग में बात हो भी रही है तो थोड़ा बातों को बढ़ाने की जरूरत है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। लेकिन ये सबके लिए गाइज नहीं है, यहाँ सिर्फ 50% लोगों को ही ये बात बोला जा रहा है, ठीक है ना। एक्वेरियस एंड 12th हाउस जब आ जाता है ना, लोन उनका गाइज कोई चक्कर होता है या पैसे का भी कोई मैटर होता है जो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ इजिली। बट गाइज यहाँ पे ऐसी कोई एनर्जी आ रही है ना जहाँ पे आप, हो सकता है गाइज आपकी फैमिली में ऐसा हुआ हो आपके साथ कभी, या फिर कभी ऐसा आपको फील होता हो कि आप बिल्कुल स्टक हो गए हो और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ गई हो जहां से निकलने का कोई रास्ता ना हो, या फिर कहीं ना कहीं आप बहुत अकेला महसूस करो। 12th हाउस का जो सैटर्न होता है ना, ये एक्वेरियस है। एक्वेरियस इन द सेंस शनि, शनि, ठीक है ना। और सैटर्न जब 12th हाउस में रहता है ना तो वो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ को भी गड़बड़ करता है। रिलेशनशिप का तो उतना नहीं बोलूंगी, पर मैरिज लाइफ को गड़बड़ करता है। और एट द सेम टाइम अकेला करता है, मतलब आपको फील होगा अकेला, यू फील अलोन,
बट अलोन मतलब कि 100 लोगों के बीच में भी लगोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेला हो। इस तरीके से किसी किसी के केस में गाइस मैं देख पा रही हूँ, लगभग 30 to 40% के केस में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ऐसा आपको लगेगा। तो यहाँ पे गाइस मैं जरूरत मतलब मैं बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे जरूरत आपको है कि थोड़ा घूमो फिरो, बाहर जाओ। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए बोला जा रहा है, ये भी बोला जा रहा है कि टेक्नोलॉजी का यूज करो, थोड़ा काम करो, घर से बाहर निकलो, ये भी बोला जा रहा है। एंड कम्युनिकेशन गैप जो जो आपका मतलब टूट गया है या कम हो रहा है, मैसेजेस करो, कॉल करो, ये बोला जा रहा है। एक और चीज देख रही हूँ गाइस कि अगर आप लोगों में नो कांटेक्ट का सिचुएशन है अगर, तो हो सकता है गाइस कि दूसरी आईडी से या दूसरी जगह से वो इंसान आपको देखता जरूर होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट वो इंसान आपको देखता जरूर होगा। हो सकता है गाइस स्टेटस देखते होंगे या टेलीग्राम पे, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे कहीं पे भी, फेसबुक पे दूसरे आइडिया मतलब दूसरी आईडी से आपको जरूर देखते होंगे और आप बेवकूफ बनते रहते होंगे कि अरे ये इंसान तो मेरे को देख ही नहीं रहा है, पर कोई तो है जो आपको फॉलो कर रहा है। ये पर्सन भी हो सकते हैं एंड कोई एक नया इंसान भी हो सकता है गाइस जो आपके पीछे पड़ा होगा, आपको फॉलो करता होगा। अगर नहीं आपको पता है तो हो सकता है 10 वीक्स के अंदर अंदर में आपको पता लग जाए। यहाँ पे बहुत बहुत संभावनाएं हैं, ठीक है ना। 12th हाउस कहीं ना कहीं पैसे को भी रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है गाइस आपको हो सकता है अपने करियर में या किसी भी चीज से थोड़े पैसे से लाभ हो अगले 10 से 15 दिनों के बाद। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ, हो सकता है सैलरी, किसी की फर्स्ट सैलरी आए या फिर जो आप सोच रहे थे वो आए। अब मैं थोड़ा सा फिजिकल रिलेशनशिप देखना चाहती हूँ कि आपके फिजिकल रिलेशनशिप कैसे होंगे, ये थोड़ा सा देखती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे ओके मैं देख पा रही हूँ 2 of wands, 2 of wands, टेम्परेंस, 10 of cups, ये द व्हील ऑफ फॉर्च्यून उल्टा आया हुआ है, द चैरियट एंड एम्प्रेस। देखो गाइज आप चाहे जैसे भी हो वो मुझे नहीं पता, ठीक है ना, लेकिन आपके जो भी पर्सन है ना उनको ऐसा लगता है ना कि आप बहुत सुंदर हो। आपकी बातें, किसी किसी की बातें, वो ऐसा नहीं कि लुक सिर्फ लुक्स वाइज, किसी किसी की बातें उनको बहुत सुंदर सुंदर लगती होगी। उनको ऐसा लगता होगा कि दुनिया में अगर कोई सबसे सुंदर बात कर सकता है, सबसे मीठा कोई बात कर सकता है तो आप कर सकते हो। उनको ऐसा लगता है कि दुनिया में अगर कोई सबसे मासूम है तो वो आप ही हो। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केस में, लगभग 90% के केस में उनको यही लगता है। और कहीं ना कहीं वो इंसान आपको किसी किसी केस में गाइस बेवकूफ भी समझते हैं, मतलब ज्यादा मासूमियत होने की वजह से उनको ऐसा लगता है कि आप बेवकूफ हो, लेकिन मुझे पता है कि आप बेवकूफ बिल्कुल नहीं हो। मैं आपको कहीं से बेवकूफ नहीं बोलूंगी क्योंकि आप लोग मेरी टैरो रीडिंग देख रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो आप लोग बेवकूफ बन ही नहीं सकते हो, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। यहाँ पे गाइस 10 ऑफ कप्स है। हो सकता है गाइस कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप लोग आपसी मैरिज कर लिए हो, या वो बोलते हैं ना आपसी मैरिज, एक दूसरे को पति पत्नी मान लेना, मंदिर में जाके एक दूसरे को पति पत्नी मान लेना, या अंदर ही अंदर शादी कर लेना, ये सब सीन दिख रहा है। या फिर आप लोगों का फिजिकल रिलेशनशिप तो होगा ही होगा, कंफर्म है। आपके पर्सन ना दो चीजों को बैलेंस कर रहे हैं, हो सकता है अपने काम और फैमिली, साथ ही साथ आप, तो अच्छे तरीके से वो बैलेंस कर पा रहे हैं। जिनके बैलेंस नहीं कर पा रहे गाइज उनका नो कांटेक्ट का सिचुएशन होगा, ठीक है। यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून उल्टा आया हुआ है गाइज। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि दिमाग में ऐसा है कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया है, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, देखो सबके साथ ऐसा नहीं होगा, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि ये इंसान मेरे साथ गलत किया है, इसके साथ भगवान गलत करेगा, ऐसा वैसा 50 तरह की बात, तो गाइज देखो ऐसा मत सोचो, क्योंकि उसको सजा देना उसके भगवान के ऊपर है। हम अगर गलत करते हैं ना, हमारे कर्मों का सजा अगले 7 जन्म तक हमें भुगतना पड़ता है। और हमारे बाल बच्चे भी तो होते हैं, हम वो कुछ गलत करेंगे तो हमारे बाल बच्चों को भी तो पड़ेगा। ये भी तो सोचो, हम किसी के साथ चीट करेंगे, फ्रॉड करेंगे, तो हमारे बच्चों के साथ कोई भी फ्रॉड कर सकता है, भगवान भी फ्रॉड कर सकता है, इस चीज को समझो। तो ये सब आप मत सोचो, ये ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो अगर आपके साथ ऐसा केस है तो, ठीक है ना। तो चैरियट का कार्ड आया है, एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है। इसका मतलब गाइज आप समझ रहे हो, आप 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 हर एंगल से उसके सामने परफेक्ट हो। मेरे को यहाँ पे ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, कि मेरे को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत हो कि वो इंसान को आपके में कुछ कमी नजर आ रही है।
अगर आप कमी नजर आती है गाइस तो ये बात अभी आपसे मैच नहीं कर रहा। अभी जस्ट 2 मिनट पहले जो मैं बोली ना सजा वाली बात, उससे फिर आपकी बात मैच हो सकती है। ये इंसान आपको बस देखता है, आपकी बॉडी को देखता है तो देखता ही रह जाता है। आपकी केमिस्ट्री की बात करूं तो वो अनबिलीवेबल है, अनकाउंटेबल है, यहाँ पे कुछ अनप्रिडिक्टेबल है, बोला नहीं जा सकता है, क्योंकि जितना बोलूंगी उतना कम ही होगा, तो बोलना बेकार है यहाँ पे। एट द सेम टाइम गाइज, आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपकी पूरी होल बॉडी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है, चाहे वो आपका बैक एरिया हो, आपका चेस्ट एरिया हो, आपका लेग्स हो, आपके बाल हो। बहुत सारे लेडीज के लंबे बाल हो सकते हैं या ब्राउन हेयर्स हो सकते हैं, जो कि यहाँ से बहुत सुंदर, किसी किसी के कर्ली बाल भी है, जो कि मतलब आपके बाल उनको स्पेशली बहुत सुंदर लगेंगे, आपके लेग्स बहुत सुंदर लगेंगे, आपके कमर, आपकी मतलब पूरी होल बॉडी की मैं बात कर रही हूँ, उनको बहुत पसंद होगा। और उनको ऐसा लगता है कि आपको, उनको कोई फिजिकली बहुत खुश कर सकता है तो सिर्फ आप कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। शायद यही रीजन था कि फिजिकल होने का भी डिमांड आगे आ रहा था। अगर आपके पास अभी डिमांड नहीं आ रहा है तो गाइज देखो, सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, इमोशनल भी होता है। इंसान इमोशनल अटैचमेंट तो इसको है ही है आपसे, बट अगर आपके साथ फिजिकल कनेक्ट नहीं हो रहा है तो गाइज कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है गाइस कि वो इंसान को फिजिकल चीजों से उतना मतलब ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। बट यहाँ पे 90% के केस में आपसे वो काफी फिजिकली अट्रैक्ट है और आपका केमिस्ट्री काफी सही रहेगा। अगर आप लोग भविष्य में मिलते हो, ठीक है, तो चीजें बहुत ही अच्छी जाएंगी, आपको किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आ गया होगा। अगर आपको पास्ट लाइफ के ऊपर अच्छे से डिटेल में रीडिंग चाहिए, और पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट का भी और फ्यूचर का भी, तो आप मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी और भी कौन कौन सी वीडियो पे आपको चाहिए, मतलब इन जनरल प्लीज बताइएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपना टॉपिक उठा के बता दीजिए, इन जनरल बताइएगा जिसपे कि मैं बना सकूं वीडियो, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, ठीक। और अब हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, हर हर महादेव, टाटा, बाय बाय।